हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश और भारत के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज के पेपर में। इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत स्लो जा रहे हैं। एक चार्ट दिया हुआ है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, कितना पैसा देना था। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था बांग्लादेश को, फर्स्ट लाइन ऑफ क्रेडिट 210 पैसा देना था, $862 मिलियन 15 प्रोजेक्ट्स के लिए। 12 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और $634 मिलियन दे दिया गया। अभी भी करीब करीब कुछ पैसा देना बाकी है, अप्रॉक्सीमेटली 20%। सेकेंड LOC जो 2015 में आया, ये मोदी जी के टाइम में आया है, इसमें $2000 मिलियन का डिसबर्सल था, यानी कि $2 बिलियन। $1000 मिलियन का $1 बिलियन होता है। टोटल प्रोजेक्ट 15 थे, कंप्लीट प्रोजेक्ट सिर्फ 2। आज 6 साल हो गए हैं, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, और पैसा डिस्पर्स किया गया है टोटल $2000 मिलियन में से सिर्फ $94 मिलियन। एक थर्ड LOC साइन किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में $4500 मिलियन का, यानी कि $4.5 बिलियन का। 16 प्रोजेक्ट थे, एक भी पूरा नहीं हुआ और पैसा दिया गया सिर्फ $9 बिलियन। टोटल पैसा इंडिया को देना था $7.3 बिलियन 46 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें से सिर्फ 14 प्रोजेक्ट जो कि मनमोहन सिंह के टाइम में थे, सिर्फ वही पूरे हुए और पैसा दिया गया $739 मिलियन। सिर्फ 10% इंडिया ने पैसा दिया, यानी कि $7.5 बिलियन का प्रॉमिस करके जो मनी दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ 10% दिया गया। कितने सालों में? 11 सालों के अंदर। अब इसके अंदर तो कुछ रेलवे लाइनें हैं जो अधूरी पड़ी हैं, 11 साल से अधूरी पड़ी हैं। इसके अलावा आपका जो 2010 के जो कुछ प्रोजेक्ट थे मनमोहन सिंह के टाइम, बस वही पूरे हुए हैं। देखा जाए तो मोदी के टाइम में तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बल्कि 2015 के बाद जो आए हैं प्रोजेक्ट, सिर्फ टोटल मिला के 31 प्रोजेक्ट्स हैं, करीब करीब $6.5 बिलियन के। सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और टोटल पैसा आप समझ सकते हो कि टोटल पैसा जितना 15 साल में देना चाहिए था 2010 के बस 11 सालों में, उसका सिर्फ 10% पैसा दिया इंडिया ने। शायद इंडिया इसीलिए वहाँ पर पिछड़ता जा रहा है क्योंकि चाइना ने इतना ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस इन्वेस्ट कर दिए हैं कि इंडिया उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम पैदा करती है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम पैदा करती है, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी भी कई बार प्रॉब्लम पैदा करती है, और दोनों की लड़ाई में नुकसान होता है बांग्लादेश का। अब चाइना की जो कंपनियां हैं वो बहुत फास्ट काम करके चली जाती हैं, फटाफट पैसे देती हैं, फटाफट काम कर देती हैं, लेकिन इंडिया की जो कंपनियां हैं वो ऐसा लगता है कि हाथी से भी स्लो है। इसको क्या कह सकते हो? टॉर्टॉइज। अब आप सोचिए फिर आप यकीन कैसे जीत पाएंगे बांग्लादेश भाई और बहनों का, जब आपने $7.3 बिलियन देने का प्रॉमिस किया पिछले 11 सालों में और आपने सिर्फ 10% पैसे $739 मिलियन दिए, तो नेचुरली आपके प्रति फिर लोगों का विश्वास क्यों होगा? आपके प्रति फिर बांग्लादेश का विश्वास क्यों होगा? वो चाइना के पास जाएंगे जहाँ से उनको पैसा मिलता है। तो इंडिया फिर बातें तो बड़ी बड़ी करता है, यानी कि 11 साल में इंडिया ने $1 बिलियन भी नहीं दिया बांग्लादेश को। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे हालात में फिर देशों के संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका।